अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला तीसरी बार मौखिर होना नॉर्मल है जुडिशली, या फिर इसमें जो बात पीटीआई कर रही है उसमें वज़न दिखाई देता है? और दूसरी चीज़ ये कि फैज़ साहब के ट्रायल जो कि मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है उस पर कहा जा रहा था कि वो तहरीक इंसाफ के लिए एक बैड ओमेन हो सकता है, लेकिन क्या अलकादिर ट्रस्ट केस अब उससे भी बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन चुका है पीटीआई के लिए, जिसमें उनको उनके एक्स चेयरमैन को सज़ा होने की सूरत में नई मुश्किल खड़ी हो सकती है? इस पर बात करते हैं कि केस फैक्ट्स हैं क्या। एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं और सीनियर कानूनदान भी हैं। शुक्रिया एतजाज़ साहब आपके वक्त का। अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला सुनाया जाना था तीसरी बार मौखिर हो गया है, क्या समझते हैं इस पर? स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, पीटीआई ये कहती है कि हमारा इमेज ख़राब किया जा रहा है और ताकि ये बताया जाए कोई मुज़ाकराती अमल चल रहा है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। आपकी भी यही टेक है कि ये मिस्टीरियस है तीसरी बार फैसला मौखिर होना, या हो जाता है नॉर्मल है, कंस्पिरेसी ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई हो? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि क्या मिस्टीरियस है कि नहीं है, क्या है, पर ये हमारे यहाँ तारीखें तो पढ़ती रहती है अदालतों में, 26 मरतबा फैसले नहीं सुनाती, बुला लेती हैं अदालतें। ये तो कोई इतना नहीं, ज़रा ये है कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है कि इसमें वो नॉर्मल रिलैक्स्ड जज साहब नहीं हो सकता, सबॉर्डिनेट जज, कि चलो जी मैं इसको आज भी एडजर्न कर लेता हूँ, या आज मैं छुट्टी पे हूँ, एक दिन वो छुट्टी पे थे, एक दिन आज कहते हैं कि वो वकला नहीं पहुंचे। जब मेरा तसुर था, मेरा अपना तसुर था, बैठे बैठे, मेरा इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो केस है इमरान खान के केसेस है, पर ये कल टीवी पे काफी चलता रहा है कि आज जो मंडे को 11 बजे फैसला सुनाएंगे, 11 बजे फैसला सुनाएंगे। वो जज साहब तो सुना है 8 साढ़े 8 बजे पहुंच गए और उन्होंने आवाज दिलवा दी। केस को आवाज जब दिलवाई हो जाए तो मुल्जिम ने हाजिर होना होता है, पर यहाँ तो मुल्जिम खुद सरकार का कैदी था। ये तो सरकार की कोताही है ना जी, ये मुल्जिम तो खुद सरकार का कैदी था, या मुल्जिम को भी इत्तला दी होगी, जेल वालों में भी तो यही दी होगी कि जी आप 11 बजे तैयार रहे, हो जाए 11 बजे तक आपको हम ले जाएंगे, वो चाहे 20 गज के फासले पे अदालत हो। मुझे इसका नहीं पता किधर कौन से बैरक में और कौन से खाने में जेल के इसको इमरान को रखा हुआ है और कहाँ वो कोर्ट रूम है, क्योंकि जेल के अंदर भी बहुत फसीलें होती है। अगर बाहर की फसील 30 फुट की है तो जेल के अंदर की तरफ फसीलें जो है वो कोई 27 और 30 फुट की होंगी, अगर वो 32 की है तो ये सारी फसीलों में बटाई होती है। यानी जेल में खुले 4,000 कैदी इकट्ठे रखे हुए हों, वो तो कुछ जोरावरी कर जाए अगर करे तो जेल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस जी। इसके अलावा इन रेट्रोस्पेक्ट अगर इस केस की हम बात करें तो जिस तरह से अक्यूज़ ये किया गया कि 5 अरब का फ़ायदा पहुंचा है, ये भी हुआ कि 460 अरब का जुर्माना था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये अमाउंट सेटल करवा दी गई बाहर से मंगवा के, जो कि शहजाद अकबर ने उस वक्त कहा था मीडिया पर आकर कि ये दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत के अकाउंट में आएंगे। ऐसा हुआ नहीं, और बाद में वो ज़मीन मिल गई लीगल कवर के तौर पे, जिसमें फ़रा खान साहिबा का नाम भी आता रहा, बुशरा साहिबा का नाम भी आता रहा। आपको लगता है कि गलती कर दी उस वक्त के वज़ीर आज़म ने? उसकी वजह यह है कि फैसल वाडा साहब भी ये बात कर रहे हैं कि हम उस वक्त भी मना कर रहे थे ये ना कीजिए। तो इन रेट्रोस्पेक्ट कुड यू से दैट दिस इज़ अ केस ऑफ सॉलिड एविडेंस फॉर करप्शन जो कि सब्सटेंशिएट हो सकता है आगे जाके? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बेनिफिट ऑफ डाउट देनी होती है मुल्जिम को। ये नहीं होता कि हर चीज ही कस बांध के और वो अपना डिफेंस दे, कसा हुआ बंधा हुआ खोला ही ना जा सके। ये इस तरह की कोई बर्डन नहीं है अक्यूज पे। अक्यूज ने 3-4 सवाल करने हैं मुल्जिम ने। मुल्जिम की पहले तो आप बताएं मुल्जिम की डायरेक्ट इस पैसे से क्या फायदा है पहुंचा। आप कहते हैं कि जी वो जमीन ले ली अलकादिर ट्रस्ट ने, वो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट और ट्रस्टीज
इस तरह तो पता नहीं कितनी जमीनें ली है शौकत खानम के लिए, अनमोल के लिए, इन्होंने यूनिवर्सिटीज के लिए, ये जो खान की है कॉरपोरेशन या ट्रस्ट, और वो अब हर एक का वो ट्रस्टी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके अपने नाम पे जाती नाम के मुल्जिम पे कितने गए हैं। फिर यही नहीं, आप एक चीज मैं आपको बताऊं शाहजी, ये देखने की वाली बात है, और इस पे अगर नहीं सोचेंगे दो बातें जिनको इस वक्त इतना ज्यादा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पब्लिक डिबेट में लाया जा रहा। एक तो ये है, ये मैं सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि कोई रियासत पाकिस्तान दुनिया में ऐसी है, कोई रियासत जो समझेगी कि ये इलीगल तरफ जा रहा है, किसी ऐसे शख्स को जा रहा है या इदारे को या हुकूमत को जो कि डिजर्व नहीं करती, जो कि जिसने इलीगल काम किया है, और हम 200 मिलियन पाउंड अपनी रियासत से बाहर ले जाने दें, ये तो बरतानिया कभी टॉलरेट ही नहीं करेगा एज ए पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो। आप देखें कि वहां 3-4 हजार इंडियन डिफॉल्टर्स और जो मफरूर है वो बैठे हुए हैं लंदन और यूरोपियन कैपिटल्स में, बैंकों से फ्रॉड से भागे हुए हैं, बैंकों के और उनके निकाल रहे हैं वो इंडियन रेड वारंट्स और ये सब कुछ, पर वो बरतानिया नहीं वापस करता, बरतानिया अल्ताफ हुसैन को नहीं वापस करता जिसके पास इतने ज्यादा, जिसके बारे में इतने ज्यादा केसेस और मर्डर केसेस के चार्जेस भी है। पर क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि 200 मिलियन डॉलर कोई अपनी रियासत से बाहर नहीं भेजता, बस यही उनके रिजर्व्स की उनका मसला उनको भी होता है, लेकिन पाउंड की वैल्यूएशन का, और सिर्फ एक नहीं अकाउंट फ्रीज हुए, वो तो सेटलमेंट हो गई, सेटलमेंट हुई। सिर्फ इस सूरत में क्राइम एजेंसी कर सकती है कि अगर वो जो जिसके नाम पे अकाउंट है वो अपनी पूरी मनी ट्रेल दे देता है, पेपर ट्रेल वो दे देता है। अब मलिक रियाज के पास ऐसे असासे हैं और उसके पास इतनी बिजनेस है कि ये मानना पड़ेगा, इनफैक्ट द रिचेस्ट मैन इन पाकिस्तान, पर 2-3-4 में ही मुकाबला होगा अब तो, पर वो इस वजह से आई थिंक वो उसको, मैं भी उसका भी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, बट आई डोंट थिंक कि उसको ये पैसा बाहर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के बाहर ले जाना की इजाजत देते वो, या उसको बाकायदा इसका पर्चा देते कि आप बाहर ले जाए। साहब और भी चीजें ना, ये भी नहीं मालूम, प्योर वाइट ना होता पैसा, ठीक है, ये भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान से ये पैसा कैसे गया, अच्छा वापस आकर उनको जो जुर्माना था उसमें सेटल क्यों हो गया, फिर एक ऑडियो भी लीक हो गई जिसमें 5 कैरात का हीरा मांगे जाने की बात होती रही, उसको डिनाई कर दिया उन्होंने, और साथ साथ जब शहजाद अकबर साहब से ये सवाल हुआ कि इसकी डिटेल क्यों नहीं बता रहे मीडिया पे कि ये कैसे सेटलमेंट हुई है, तो उन्होंने कहा जी हमारा एक कॉन्फिडेंशियल बॉन्ड है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, इसी वजह से हम डिटेल बता नहीं सकते। अब ये मैंने तो देखा नहीं है, सुना ये था, बिल्कुल मैंने सुना था कॉन्फिडेंशियल बॉन्ड का। कॉन्फिडेंशियल बॉन्ड अगेंस्ट मॉरल पॉलिसीज एंड फॉर इलीगल कॉन्डक्ट नहीं हो सकता, इट डजंट होल्ड। तो वो कोई इतनी उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए थी शहजाद अकबर साहब को, बिल्कुल, क्योंकि वो तो आप अदालत को कहते हैं ये अनकॉन्शनेबल है, या ये इसमें ये ड्रग मनी है, या ये टेरर फाइनेंस की मनी है, पैसे हैं, वो अगर उन्होंने लगाया होता कोई ऐसा चार्ज तो उस पर ज्यादा थरो इंक्वायरी होती। ठीक है, इस वक्त तो ऐसा चार्ज कोई नहीं लगा, वो लगा है जो उस पर उसने रियाज मलिक ने दे दिया है, सेटिस्फाई कर दिया, एंड ही हैज आई थिंक एसेट्स इन लंदन आल्सो टू सेटिस्फाई, कोई उन्होंने शायद मॉर्गेज कर दिया हो, ये मुझे नहीं पता है। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आई नो इज कि 200 मिलियन पाउंड गोरा जो है ना अंग्रेज खास, अच्छा, ये नहीं जाने देता मुल्क अपने से बाहर जब तक वो मनी
इम्पेलिंग रीजन ना कंपेलिंग रीजन, और वो कंपेलिंग रीजन होते हैं कि वो जब तक वो बिल्कुल वाइट स्नो वाइट नहीं साबित हुई। हाइपोथेटिकल सिनेरियो में वो पैसे रख के जी, हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ऐसे मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, वहां रशियन ओलिगार्क सारे बैठे हुए हैं, रशियन ओलिगार्क सारे बैठे यूरोप में, और खासकर लंदन में। लंदन तो मतलब है कि मफरूरों का बन गया है कैपिटल हमारा। मतलब है साबिक वजीर आजम कन्विक्टेड, वो भी 4 साल रह आया डिस्पाइट कन्विक्शन। तो लंदन तो पनाह देता है, ठीक है, और पैसे की वो बस ये कहता है कि आपका पास पैसा हमारे पास पड़ा रहे, लेके बाहर ना जाओ, और लेके बाहर जाने वाले की अनागिरी करता है। ठीक है एतजाज साहब, गोइंग फॉरवर्ड इस तरह के इस नेचर के केसेस में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सजा हो कितनी सकती है, किस नौयत की सकती है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, दीज आर ऑर्डिनरी पैरामीटर। ये इस पे कई किस्म के ऑफेंसेस हैं जो कि मुआवनत करना और खुद करना। जो प्रिंसिपल अक्यूज है उसको 10 साल तो हो ही सकती है, और 200 मिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट। 10 साल 14 साल जो प्रिंसिपल अक्यूज, पर प्रिंसिपल अक्यूज फिंगरप्रिंट्स ऑन द बैंक नोट्स भी तो होने चाहिए ना। देयर इज नो फिंगरप्रिंट ऑन द बैंक नोट। जो तोशा खाना वाले केसेस नहीं, ये कादर ट्रस्ट वाला केस है, इसमें एक प्रैक्टिस आप देखते हैं ना। आप मुल्ज़िम जब खड़ा होकर कहता है कि जी मैंने इतने ज्यादा फंड मेरे ट्रस्ट के जरिए गुजरे हैं, और वो ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ एक आध गवाह पेश कर देता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, और मैं इतने लाखों करोड़ों, एंड दिस Imran doesn't even have to prove it. The court must take notice of this. The court must take notice of this fact. It is public knowledge कि इसने इतने अस्पताल खड़े किए, और उन अस्पतालों में लोगों का मुफ्त भी इलाज हो रहा है, गरीबों का। तो ये if there was an opportunity to siphon off फंड, तो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, है इसके पास। ठीक है एतजाज साहब, शॉर्टली विच इज अ बिगर थ्रेट टू पीटीआई राइट नाउ, फैज साहब का मिलिट्री ट्रायल या अलकादर ट्रस्ट केस? आई थिंक फैज साहब का मिलिट्री ट्रायल। अलकादर ट्रस्ट केस में तो जैसे मैंने अर्ज किया कि इफ द ब्रिट्स ऑफिशियली अलाउ द मनी टू गो आउट, दैट मीन्स दैट इज to their satisfaction clean and neat। और वो अगर मलिक रियाज को ये देते हैं तो वो मलिक रियाज की क्लीन एंड नीट प्रॉपर्टी। 9 मई और 26 नवंबर पर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर मान जाएगी? मेरा तो ख्याल है मान जाना चाहिए। उनको ऐसी जुडिशरी इस तरह की स्ट्रक्चर हुई भी कभी मिलनी नहीं। अच्छा, नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कहा है कि अब वो दौर गुजर गया कि जजेस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे, वो दौर अब गुजर गया है। हाँ ठीक है, आई होप सो वो दौर गुजर जाए, बट एक दूसरे के खिलाफ अगर तो असूल की बुनियाद पे खड़े होते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। और अगर कोई और वजह है, अब आज तो गवर्नमेंट से को जो सवाल का जवाब देना है, जो जस्टिस मुसर्रत अलाली ने सवाल किया है, वो तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट्स में फौजियों के भी ट्रायल नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।